अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल क़द्र सामिन गिरामी, शब बरात आने वाली है। निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात जिसको कहा जाता है, उस रात में जहाँ हम बहुत कुछ इबादतें करने की फ़िक्र करते हैं, नेकियां समेटने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं में एक बड़ी इबादत हमारे बहुत से लोग, हमारी बहनें और हमारे बहुत से भाई सलातुत तस्बीह का अहतमाम करते हैं, जिसको लोग कहते हैं अपने ज़बान में सलातुत तस्बीह की नमाज, उसका अहतमाम करते हैं। हालांकि ये अल्फाज सही नहीं है, बस सिर्फ सलातुत तस्बीह बोलना चाहिए। सलातुत तस्बीह, सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं। सलात के माने तो ऑलरेडी नमाज के होते ही हैं। खैर, बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि इस रात की कोई अहमियत ही नहीं, कोई हकीकत नहीं, ये तो बस लोगों ने घड़ ली है। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, मुहक्किकीन, मुअतदिल उलमा और मुहद्दिसीन की राय यह है कि सलातुत तस्बीह का सबूत है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़ासतौर से ये नमाज सिखाई, सलातुत तस्बीह जिसको कहा जाता है। और अगले पिछले छोटे बड़े तन्हाई के सबके सामने वगैरह वगैरह बहुत सारे 10 किस्म के गुनाहों की माफ़ी की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के पढ़ने पर बशारत सुनाई है। वैसे सलातुत तस्बीह के 2 तरीक़े हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीक़ा सिर्फ बताऊंगा। 2 में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। इससे पहले 2 साल पहले तकरीबन हमने इसका वीडियो एक बनाया था, उसमें दोनों तरीक़े बताए थे, लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए थे। सोचा एक तरीक़ा बताएंगे साफ़ सुथरे अंदाज में, और वो तरीक़ा फ़िक़्ह हनफ़ी, जो मसलक हनफ़ी है उसके ज़्यादा करीब है, इसलिए इसी को, चूँकि हमारे व्यूवर्स अक्सर हनफ़ी मसलक वाले होते हैं, इसलिए उनके लिए इसमें आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले तो नियत करना है। सलातुत तस्बीह जो होती है ना, जो तस्बीह वाली नमाज होती है, ये 4 रकात होती है, 4 रकात। तो नियत कैसे करना है? नियत दिल के इरादे का नाम है। बार बार आपसे अर्ज़ करते हैं हम, नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से नियत के अल्फाज बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ज़ुबान से नियत के अल्फाज को बोलने को ज़रूरी समझे तो ये बिदात है, अच्छे से समझ लें इसको। हाँ, ज़ुबान से बोल देंगे तो बेहतर है। नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं, 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह, बस ये दिल में आपने सोच लिया। बस उसके बाद आपको रुख तो आपको काबे की शरफ है ही, ठीक है। इमाम के साथ तो पढ़ना नहीं है नमाज। सलातुत तस्बीह जो है ना, इस नमाज को जमात के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, अकेले पढ़ना चाहिए। आपको नहीं आती सीखें, कोई ज़रूरत नहीं जमात के साथ पढ़ने की। बहुत सी औरतें भी घरों की छतों पर या कमरों में इकट्ठी हो जाती हैं और सलातुत तस्बीह जमात से पढ़ती हैं कि हमारी एक बहन को तो आती है, हमको नहीं आती तो हम तो साथ में पढ़ लेती है। नहीं पढ़ना चाहिए, अकेले अकेले इसको पढ़ना चाहिए। क्या मुश्किल है? आधा घंटा बैठ लो किसी के पास, आसानी से सीख लेंगे। हमारे वीडियो को आप गौर से देख लो, सलातुत तस्बीह की ये जो नमाज है यानी सलातुत तस्बीह, आसानी से आप सीख सकोगे। क्या करना है? नियत कर लिया आपने, उसके बाद अल्लाहु अकबर, आप हाथ बांध लेंगे जैसे नॉर्मली नमाज में हम हाथ बांध लेते हैं। हाथ बांधने के बाद आपको पढ़ना है सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, ये जो सना है ये पढ़ लेंगे। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आपको 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस इतना पढ़ना है। साथ में वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम नहीं पढ़ना है। लेकिन किसी ने पढ़ लिया तो बहरहाल फिर भी नमाज हो जाएगी, लेकिन न पढ़ना ही बेहतर है। बस सिर्फ तीसरा कलमा वहाँ तक ही पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तक 15 मरतबा पढ़ना है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से पहले, सना के बाद, ठीक है। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह आप अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू में जाने से पहले फिर 10 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वाली। इस तरह ये हो गए 25। उसके बाद रुकू में चले गए। रुकू में जाने के बाद पहले तो रुकू की तस्बीह पढ़ लेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार 5 बार जितनी बार पढ़ना है। उसके बाद फिर 10 मरतबा वही तस्बीह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक। ये हो गए 35। रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ें, ये हो गए 45, ठीक है। उसके बाद चले गए आप सजदे में। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पहले पढ़ लें, सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला, उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ें, ये हो गए 55, ठीक है। उसके बाद सजदे से उठकर बैठेंगे, जिसको जलसा कहा जाता है, दोनों सजदों के बीच में, वहाँ पर भी आपको ये पढ़ना है 10 मरतबा, ठीक है। तस्बीह जो नमाज तस्बीह वाली नमाज की जो तस्बीह है उसको पढ़ना है। ये हो गई कुल 65। उसके बाद अगले सजदे में फिर सजदे की तस्बीह पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ये तस्बीह पढ़ेंगे। इस तरह टोटल ये दूसरे सजदे में जो 10 मरतबा हमने तस्बीह पढ़ी है, टोटल उसको मिलाकर ये हो गई 75 मरतबा, ठीक है। ये एक रकात मुकम्मल हुई। आप यहीं से समझ लेंगे कि हर रकात में 75 मरतबा, तो इस तरह 300 मरतबा ये तस्बीह होगी। दूसरी रकात अल्लाहु अकबर कह के हम खड़े हुए, तिलावत शुरू करने से पहले यानी खड़े होते ही फ़ौरन हमें 15 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर तिलावत ख़त्म होने के बाद रुकू से पहले 10 मरतबा पढ़ लेना है। बाकी जो सिलसिला है वो जो चलता रहेगा। इस तरह आखिर तक हर रकात में हम क्या करेंगे,
75 मरतबा तस्बीह पढ़ लें। इस तरीके से टोटल 300 मरतबा होकर 4 रकात नमाज हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सजदे सहव हो जाता है ना, गलती हो जाती है नमाज में कोई ऐसी जिसकी वजह से सजदे सहव वाजिब हो रहा है। तो अगर सजदे सहव वाजिब हो जाए तो उन सजदे सहव वाले सजदों में और सजदे सहव वाले कायदे वगैरह में, यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा जो अरकान हम सजदे सहव की वजह से कर रहे हैं उनमें हमें ये तस्बीह नहीं पढ़ना है, वरना 300 से ज़्यादा हो जाएगा ना फिर। इसी तरीके से एक मसला ये भी जहन में रखें कि अगर किसी रुकन में गलती से भूल हो गई कि हमसे तस्बीह छूट गई, मान लो हमें पहले सजदे में बोलना चाहिए था लेकिन पहले सजदे में हम बोल नहीं पाए, तो कोई मसला नहीं, उसको आप सजदे से उठकर जब 10 मरतबा बोलेंगे तो 20 मरतबा उस वक्त बोल लो, या अगले सजदे में 20 मरतबा बोल लो, कोई मसला नहीं है। कहने का मतलब है कि अगले रुकन में उसके तलाफ़ी कर लो और उसकी वजह से सजदे सहव भी वाजिब नहीं होता है। इस तरीके से बहरहाल हमें ये नमाज पूरी करना है। 1-2 मसाइल भी आपको बता दिए। मज़ीद इस सिलसिले में अगर आपका कोई सवाल हो सलात व तस्बीह के रिलेटेड तो आप कमेंट करें, कोशिश करेंगे अगर आपका सवाल लॉजिकल हुआ, यानी ऐसा हुआ कि जो यकीनन बताने जैसा था, उसका जवाब देना चाहिए, तो ज़रूर हम इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि शब बारात की बरकतें हमें खूब हासिल हों और आने वाले जो रमज़ान है उसकी कद्र की अल्लाह ताला हमें खूब तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।